देश के टॉप 7 गेमर्स ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी किया संवाद। प्रधानमंत्री ने गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला। भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार जारी। जेपी नड्डा नागालैंड तो अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। वहीं राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और कांकेर में करेंगे चुनावी रैली। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। जनता से किए 24 वादे। वहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण और युद्ध की अन्य सामग्री बरामद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। घाटों और सरोवरों में श्रद्धालुओं ने किया आस्था का स्नान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करने की जताई आशंका। भारत समेत कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। देश के टॉप 7 गेमर्स ने आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। इस दौरान गेमर्स ने प्रधानमंत्री से गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम भी खेला। गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया और उनसे गेमिंग उद्योग में किस तरह के विकल्प हैं उन पर चर्चा की। एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में गेमिंग इंडस्ट्री को आने वाले समय में देखा जा रहा है और इस पूरे उद्योग या फिर इस सेक्टर की बात की जाए तो इसके से जुड़े जो तमाम अन्य विकल्प हैं उन पर प्रधानमंत्री ने जमकर चर्चा की है। तो भारत के टॉप 7 गेमर्स से मिले हैं प्रधानमंत्री और इंडस्ट्री पर चर्चा की और खुद भी गेम खेला। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाएं हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं बिहार की, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आरजेडी ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लगा दी। राजद ने इसमें शामिल सभी 24 मुद्दों को पूरा करने का भी प्रण लिया है।
आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकांश बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमोकेदिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को है। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहां वे कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो करने वाले हैं। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह मेट्टुकडाई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। अपने तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे। यहां अमित शाह अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलकर राजनाथ सिंह बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र देश के कई हाई प्रोफाइल सीट्स में शुमार है। इस सीट से रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को बेटिकट कर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवचंद्र राम एक तरफ जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं चाय की दुकानों पर बैठकर चाय पीते हुए लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। शिवचंद्र राम का यह अनोखा अंदाज लोगों को कैसा लग रहा है, इसी पर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में डीडी न्यूज ने शिवचंद्र राम से विशेष बात की। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज से शिवचंद्र राम ने क्या कुछ कहा है।
बिहार में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। ये कभी रामविलास पासवान यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर उनके भाई पशुपति कुमार पारस अभी निवर्तमान सांसद हैं और अब उनके बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी शिवचंद्र राम हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम शिवचंद्र राम से कुछ सवाल करेंगे। शिवचंद्र जी, एक तरफ कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल कैंडिडेट और आप साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले एक संगठन में रहने वाले पूर्व अध्यक्ष आप रहे राष्ट्रीय जनता दल के यूथ के, कैसे लड़ेंगे? यहाँ तो लड़ाई सीधा है, दिल्ली वाला और हाजीपुर वाला। जनता ने मन बना चुका है और जनता ने कहा है कि इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को हम जो है कि अपना मत करेंगे। मैं हमेशा सुख दुख में मैं लोगों के साथ रहता हूं, मैं हमेशा काम करता हूं और लोगों के बीच रहने का काम करता हूं। लड़ाई यहाँ है, एक जो है कि हवाई जहाज से चलने वाला है और एक जमीन पे चलने वाला है, उसके बीच लड़ाई है। तो क्या मुद्दा विकास का है या फिर स्थानीय बनाम बाहरी का नारा शिवचंद्र राम लगा रहे हैं? ये दोनों है, स्थानीय बनाम बाहरी। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, और आपने 47 साल में इस हाजीपुर को कुछ नहीं दिया। 47 साल को सिर्फ यही दिया आपने कि बड़ी बड़ी बातें, लुभावनी बातें कर करके और लोगों को आपने बलगलाने का काम किया और लोगों को ठगने का काम किया। विकास के नाम पर यहाँ जीरो है, कुछ काम नहीं, न कोई कल कारखाना हुआ। हाजीपुर से अगर चुनकर संसद पहुंचने का मौका मिलेगा तो शिवचंद्र राम वो कौन सा बड़ा काम करेंगे जिससे हाजीपुर की जनता के दिलों पर वो राज कर सके? हाजीपुर सदियों से बहुत पीछे रहा है, हम इसे विकास का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय जो उठ करके दूसरे जगह जा रहा है, हम केंद्रीय विद्यालय को रोकने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ BSNL का ऑफिस हमारा है, ये दूसरे जगह जा रहा है, इसको रोकने का काम करेंगे। और जितना भी जो हमारा विकास का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, चाहे वह शिक्षा का, स्वास्थ्य का हो, चाहे वह गरीबों, दबे कुचले, शोषित पीड़ितों का मान और सम्मान का हो, उसमें दुख सुख में खड़ा होने का मामला हो, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके शिवचंद्र राम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और आने वाला समय में भी संघर्ष करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। शिवचंद्र राम जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह दावा है कि अगर चुनकर आने का मौका मिला तो हाजीपुर में जो 47 साल में नहीं हुआ उस काम को हम सबसे पहले अंजाम देंगे। कैमरामैन ललित के साथ हाजीपुर से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और अब चुनाव से इतर कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगबुक के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य साजो सामान बरामद किया। इस अभियान के बारे में BSF प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर BSF सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 6 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हैंड ग्रेनेड, 23 चीनी हैंड ग्रेनेड, 9 40 mm MGL राउंड, 1 पिस्तौल, 9 पिस्तौल मैगजीन, 65 पिस्तौल राउंड, 1 AK-47 राइफल, 5 AK मैगजीन, 1 IED, 175 पिकागन राउंड और 2 पैसिव नाइट विजन जैसे तमाम जो साइट हैं वो प्राप्त किए हैं। चुनाव से पहले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर के कांग्रेस से प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में फंस गए। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में उनके खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में 2 शिकायतें दर्ज की हैं। लखमा के खिलाफ बीजापुर में के मिरतुर और कुटरू थाने में IPC की धारा 500, 188, 506 के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के अंतर्गत केस दर्ज किया है। पहले कवासी लखमा का नोट बांटने का वीडियो भी सामने आया, जिस पर बीजेपी ने उनके वीडियो को आधार बनाकर चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इससे पहले कवासी लखमा ने
चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस के जवानों को तीर से मारकर भगाने की बात कही थी। वहीं कवासी लखमा ने अब प्रधानमंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग ने अब संज्ञान लिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के रीवा में कल शाम एक 6 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया, जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। ये बोरवेल 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसमें खेलते खेलते अचानक बच्चा उसमें गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर चुका है। जेसीबी के द्वारा 6 साल के बच्चे का रेस्क्यू जारी है। गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत और कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की बढ़ती मांग के साथ मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई और थिवी के बीच 32 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें सेवाएं चलाने का फैसला लिया। यात्री इन विशेष ट्रेनों की अधिक जानकारी www.inquiry.indianrail.gov.in या फिर NTES ऐप पर देख सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस ग्रीष्मकालीन में विशेष रेल सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। और अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो तेज रफ्तार के साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 638 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई थी और ये 645 अरब 60 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख डॉलर से बढ़कर 571 अरब 17 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंची। इस दौरान स्वर्ण अरब 2 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर 54 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा। बैसाखी पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं ने अरदास कर मत्था टेका। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज बैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े। अलग अलग नामों से प्रचलित बैसाखी का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। इस उत्सव के माध्यम से लोग अन्नदाता किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, बिबुशबा, बोहाग बिहू, पोयला बोईशाख, वैशाखादी और पुतांडु की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को बैसाखी, विशु, बिशुबा, बोहाग बिहू, पोयला बोईशाख, वैशाखादी और पुतांडु की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। ये जीवन त्योहार जो फसल से जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। ये अवसर खूबसूरत परंपराओं को संजोने और एकजुटता की भावना को बढ़ाने का भी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि में माता के भक्त आज के दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवचेतना की प्रदायिनी देवी स्कंद माता से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे सभी परिवारजनों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया। वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्धकृतशेखराम् सिंहारूढा चतुर्भुजा स्कन्दमाता यशस्विनी शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुरत् शुभाङ्गशेखरां ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्तभास्करां महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुतां सुरासुरेन्द्रवन्दितां यथार्थनिर्मलाद्भुतां सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः। ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः। ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः। आज ही के दिन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कलंकित घटना भी घटी थी। ये भारत के इतिहास में एक स्याह दिन है जिसकी दर्दनाक यादें भुलाई नहीं भूलती। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग नरसंहार पर एक वीडियो को भी साझा किया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गई। अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई, जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीर को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।